मेरे दोस्तों कितनी एरर होगी इस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से, इसके लिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये इमेज। देखिए दोस्तों इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है, क्या क्या ये खुद मैंने बैठ के बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं समझता हूं कि एजुकेशन इसी तरह से कराई जानी चाहिए। एंड आई एम वेरी, मैं बड़ा क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेट फील करता हूँ, बड़ा दुख भी फील करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। आप इस चैप्टर को देखिए, हमने कितनी नई चीज़ें हमने सीखी हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये लिस्ट हिंदुस्तान की हर किताब में होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। दोस्तों इसमें मैंने क्या किया जरा देखिएगा आप। हमने पहले हाइट ली है, एच की वैल्यू ली है, पहले कॉलम में देखिए हमने हाइट ली है। मैं आगे की तरफ इसे मैंने इमेज को रख रखा है, ये इमेज तो बाद में लगाई जाएगी, इसलिए मैं आगे की तरफ देख देख के बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों हाइट हमने कौन कौन सी ली है, 0 किलोमीटर में ली है हमने हाइट। पहला कॉलम देखिए आप, हाइट को हमने पहले 0 जो है किलोमीटर लिया है, उसके बाद 10 किलोमीटर, 32 किलोमीटर लिया है, 50 किलोमीटर, 100, 363 किलोमीटर, 500, 640, 1000 किलोमीटर, 2300, 3200 किलोमीटर भी मैंने देखा था, और 6400 किलोमीटर। इतनी मैंने हाइट्स पर एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है उसमें जी की कितनी वैल्यू आती है मैंने वो निकाली है कैलकुलेट करके। सेकंड कॉलम देखिए, सेकंड कॉलम कहता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूले से निकाली गई है, इस वाले फॉर्मूले से निकाली गई हैं। जी की वैल्यू 9.8 रख दी गई यहाँ पर, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर रख दी गई है, और हाइट जो है अलग अलग वैल्यू डाल के निकाली गई हैं। तो आप अलग अलग हाइट्स पर देख सकते हैं, ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट फॉर्मूले से, जो भी आप नीचे तक फॉर्म देखिए। इसके बाद कुछ मैंने रेड कर रखे हैं डिजिट्स, वो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या मतलब है। इसके बाद अगला देखिए आप मेरे दोस्तों, अगला कॉलम देखिए, अगला कॉलम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी का। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने नीचे वाले इस वाले फॉर्मूले से निकाली हैं, और इससे निकाली है। तो जरा 3200 किलोमीटर पर देखिए आप, नीचे आइए, 3200 किलोमीटर पर रेड में मैंने कर रखा है, रेड में मैंने कर रखा है, वैल्यू इसकी 0 आई है। उसके बाद अगर आप बढ़ा देंगे एच को, तो उसके बाद तो फिर ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 6400 किलोमीटर पर जो जी की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से, वो नेगेटिव में आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए आगे क्या किया है मैंने, अगले कॉलम में हम लोगों ने किया कि हमने परसेंटेज एरर निकाली है, परसेंटेज एरर कितनी हाइट पर, एग्जैक्ट फॉर्मूले और जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है उसमें कितनी एरर आती है। पहले हमने निकाली है हाइट 0 पर। यार 0 पर, तो 0 पर ऐसे रखोगे तो 0 पर ये भी वैल्यू जी देगा, 0 पर ऐसे रखोगे ये भी वैल्यू जी देगा, दोनों ही 0 हाइट पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही वैल्यू देंगे। देख लीजिए 9.80, इसलिए दोनों में कोई भी आप देखिए एरर, परसेंटेज एरर इन द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आंसर आता है 0 हाइट पर कोई भी एरर दोनों के बीच में नहीं है, दोनों के बीच में सेम ही दोनों आंसर दे रहे हैं। 10 किलोमीटर हाइट पर देखिए, 10 किलोमीटर हाइट पर भी जो एरर है 0 है। आगे देखिए 32 किलोमीटर हाइट पर अब हल्की सी एरर आई है अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले में। कितनी एरर है, 0.01% है बेटा, ये 1% नहीं है, 0.01% है, 0.01% है, चल जाएगा। अगली हाइट, यही हाइट मैंने राइट हैंड साइड पर जो सबसे लास्ट जो कॉलम है उसमें भी दे रखी है, जरा इसमें देख लीजिए आप। 50 किलोमीटर बेटा हाइट पर 0.02% एरर है, जबकि जाके 363 किलोमीटर पर जाकर इन दोनों के बीच में जो एरर है ना 1% आती है। 1% एरर तो परमिसेबल है यार, 363 किलोमीटर तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। 363 किलोमीटर तक हाइट अगर आप हैं, तो आप अगर ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं ना, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला असली वाले लगाते हैं, ये लगाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से जो एरर आएगी ना 1% आएगी, कोई बहुत खास एरर नहीं आएगी। आप वैल्यूज़ देख लीजिए ना, 363 किलोमीटर पर जो असली वैल्यू है 8.78 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि जो वैल्यू वहाँ से आ रही है, जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट से आ रही है वो 8.69, यानी इन्हें राउंड ऑफ करें तो 8.8 और 8.7 लगभग बराबर है, 1% का अंतर। लेकिन बेटो अगर इसी हाइट को, सबसे राइट वाले 2 कॉलम देखो बेटा, अगर मैं इसी हाइट को 500 किलोमीटर तक मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो करीब आप देख सकते हैं एरर दोनों के बीच में 1.9% है। इसी को अगर मैं और इंक्रीज कर देता हूँ 640 किलोमीटर तक, तो 3.2, और अगर मैं 1000 किलोमीटर इंक्रीज कर देता हूँ हाइट को, तो मेरे दोस्त 8.1% का डिफरेंस आता है। 8.1
परसेंट का डिफरेंस आता है दोनों ही वैल्यूज़ में। अब ये 8.8% थोड़ा हम ज़्यादा कह सकते हैं। तो हम यार यहाँ से ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि यार देखो 500 किलोमीटर भी अगर हाइट है ना, हाइट 500 किलोमीटर तक भी मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो करीब 1.9 या 2% तक का अंतर आएगा। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि 500 किलोमीटर तक अगर आप एच को ले लेते हैं, हाइट को ले लेते हैं, तो मेरे दोस्तों काम चल जाएगा। 2% की एरर आएगी। लगाने को आप 1000% तक भी लगा सकते हैं। 1000% पे आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 8% की एरर आएगी आपके आंसर में, ठीक है। बाकी तो फिर उसके बाद तो फिर आप देख सकते हैं 2000 किलोमीटर पर लगाएंगे तो 35% एरर, 35% एरर तो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा मेरा आपसे कहना है इस इमेज को अब हम हटाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हमारा आपसे कहना है कि आप 500 किलोमीटर तक तो बहुत सेफली लगा सकते हैं। 1000 तक अगर लगाएंगे तो 8% का एरर आ जाएगा आंसर में। कब लगाएं और कब ना लगाएं वो भी समझ लो, कब लगाएं कब ना लगाएं। अगर आपके जो ऑप्शंस हैं, अगर आपके ऑप्शंस जो है ना, आपको निकलवाया है, क्वेश्चन में निकलवाया, तो ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको जो कैलकुलेशन करवाई ना, और कैलकुलेशन करवाई और उसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शन आपस में बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। एक ऑप्शन मान लो 1000 किलोमीटर पर जो जी की वैल्यू आएगी 6 असली वाली 7.33 आएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू दे रखी है 7.33, दूसरी दे रखी है 5.9, तीसरी दे रखी है होगी तो 9.8 से कम, दूसरी दे रखी है 4.7, ठीक है। अगर ये आपस में बहुत दूर दूर हैं वैल्यू, इनमें 25, 30, 40% का अंतर है, तब तो आप अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है 1000 किलोमीटर तक भी असली आंसर और जो हमारा इसमें और इसमें 8% का अंतर आएगा। 10% मान लो, 10% का। लेकिन अगर ऑप्शंस में 50% का अंतर है तो आप इसको लगा सकते हो, फिर भी एक बार को कैलकुलेशन, तगड़ी वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले स्क्वायर करके डिवाइड भी करना होगा। अगर ये उन लोगों के लिए जिनकी कैलकुलेशन कमज़ोर है। और दोस्त अगर ऑप्शन बहुत पास हैं, जैसे 7.33, 7.50 और 7.1 और 7.9, तो भैया फिर तो गई भैंस पानी में बेटो, फिर तो भैंस चली गई पानी में। अब तो हमें बबलू को भी पानी में उतारना पड़ेगा और बबलू पकड़ के भैंस को लाएगा। अब हो सकता है बबलू भी डूब जाए उसमें, ठीक है दोस्त। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है एग्जैक्ट ही उस समय आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो भाई, अगर दोस्त